नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी के मूलभूत जहाँ से पॉलिटी शुरू होती है पॉलिटी के स्टार्टिंग पॉइंट को शुरू करेंगे, जिसे हम संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, जिससे हमारा संविधान भी शुरू होता है, जिससे हमारे देश की शासन व्यवस्था हर कुछ जिससे हमारा देश ही संचालित होता है। उसके प्रथम द्वार को आज हम समझने का प्रयास करेंगे, संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संविधान की प्रस्तावना है क्या, ये क्या बताती है। तो सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना को आइए साथ में दोहरा लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति धर्म और उपासना की स्वतंत्रता अवसर प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ये शब्द हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना के, जो कि हमारे भारत के भारत की शासन व्यवस्था का एक मूलभूत आधार है। हमारे संविधान की शुरुआत हमारी प्रस्तावना से होती है। तो प्रस्तावना एक्चुअली में है कि हमारे संविधान की दशा और दिशा और हमारा संविधान किन किन मूलभूत स्तंभों पर आधारित है, हमारा देश किन किन मूलभूत स्तंभों पर चलेगा, ये हमारा संविधान बताता है। और संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का दर्शन समाहित करती है और हमारे संविधान की रूपरेखा तय करती है कि हमारा संविधान किस ओर और किस दिशा में अग्रसर होगा। तो आइए हम समझने का हमने समझा कि प्रस्तावना है क्या। आप समझेंगे प्रस्तावना के प्रस्तावना में प्रयुक्त हुई प्रमुख शब्दावलियां, इसमें जो शब्दावलियां प्रयुक्त हुई हैं उनको समझेंगे और उनको जानेंगे, जिससे हमारे देश में हमारा देश किन किन मूलभूत चीज़ों को समेटे हुए है, इससे समझ में आएगा। पहला शब्द है लोकतंत्रात्मक, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष। हम लोग इन सारी शब्दावलियों को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। खैर, आज हम सिर्फ प्रस्तावना पे बात करेंगे। तो प्रस्तावना में अब प्रश्न ये उठता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो इसमें कई सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, जिसके आधार पर हम ये जानेंगे कि संविधान का भाग प्रस्तावना है कि नहीं। तो जहाँ तक इसकी बात है तो इस मुद्दे का सर्वप्रथम मामला बेरुवाड़ी संघ और भारत सरकार बनाम भारत संघ के मामले के रूप में आया था कि हाँ भैया, संविधान में प्रस्तावना उसका भाग है या नहीं है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे साफ तौर पर मना किया था कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का कोई भाग नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद वर्ष 1973 के उस ऐतिहासिक मामले को अगर लें, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, जो कि 1973 का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने निर्णय को पलटते हुए संविधान के मामले में प्रस्तावना को उसका एक अभिन्न अंग माना है, और ना कि उसको संविधान का एक अभिन्न अंग माना है, बल्कि उसको संविधान के मूलभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर में भी शामिल किया है। बेसिक स्ट्रक्चर जो शब्द आया है, इसको ये भी वर्ष 1973 का ही एक उपजा शब्द है, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति में और भारतीय संविधान में। भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को एक रूपरेखा प्रदान करता है कि हाँ, न्यायपालिका की शक्तियों को समाहित करता है। तो हम लोग इसको संविधान की मूलभूत संरचना को एक बृहद वीडियो में और एक अलग से इस मुद्दे को समझेंगे और उसको प्रयास करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो हम इसका संविधान के भाग की बात करें तो ये बिल्कुल अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार संविधान
में प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण भाग है, और न कि भाग है, बिल्कुल इसका मूलभूत आधार भी है। ठीक, अब इसमें संशोधन की बात आती है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की अगर बात करें तो आज तक के भारतीय इतिहास, भारत की आज़ादी से लेकर और आज तक के इतिहास में संविधान के इस सफर में प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 नए शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए। और एक बार इस संशोधन के बाद आज तक कोई संविधान की प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो बात करें इसके संशोधन की, तो हाँ, इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह नहीं किया जा सकता है, जिसको संविधान में और संविधान का मूलभूत आधार माना गया है, बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 1973 में जो है इसको बताया गया था, इसको लाया गया था। तो अगर संशोधन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मूलभूत ढांचे, संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई संशोधन नहीं हो सकता, बाकी हर चीजों में संशोधन किया जा सकता है। अब मूलभूत ढांचा क्या है भैया? जब मामला आया सुप्रीम कोर्ट और सरकार का, तो सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट दिया कि हाँ भैया, आप जो है संविधान के किसी भी भाग में, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन धूमधाम से कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को आप टच नहीं करेंगे, जो कि जिन ढांचे पे, जिन सिद्धांतों पे, जिन आधार पे हमारा संविधान टिका हुआ है, आप उसको छेड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। बाकी आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे सर्वोच्च न्यायालय की एक जो है हम चालाकी समझेंगे कि हाँ, उसने अपनी शक्तियों को भी बरकरार रखा और सामने वाले की शक्तियों का भी सम्मान करते हुए अपनी शक्तियाँ बचाई। ये मूलभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट हमें ये समझाता है। और उस समय की जो है राजनीति जो चल रही थी भारत की, वर्ष 1950 से लेके और 80 के दशक तक की राजनीति काफी जो है न्यायालय और सरकार के बीच आपसी द्वंद्व को समेटते हुए चल रही थी। तो इसी कारणवश न्यायालय ने मूलभूत ढांचे का एक सिद्धांत दिया, जिसके तहत उसने अपनी शक्तियों को सुरक्षित किया। तो अब प्रश्न ये उठता है सरकार के द्वारा कि अगर आपने मूलभूत ढांचे को बताया है कि हाँ मूलभूत ढांचा है क्या, तो आप ये भी बता दीजिए कि संविधान में मूलभूत ढांचा है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य था कि मतलब मूलभूत ढांचे की जहां तक बात है, तो हम आपको एक सीमा नहीं निर्धारित करेंगे कि हाँ ये मूलभूत ढांचा है, ये नहीं है, आप यहाँ संशोधन करें, यहाँ नहीं करें। नहीं, आप संविधान में संशोधन करिए और उस संशोधन की समीक्षा के लिए, उस संशोधन के केस में जब हमारे पास चीजें आएंगी, तो हम आपको समय दर समय अपने इस संविधान के मूलभूत ढांचे से परिचित करवाते रहेंगे। हम तब निर्णय करेंगे कि ये मुद्दा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। अभी से हम आपको एक कोई सीमा नहीं बता के दे रहे हैं कि हाँ ये मूलभूत ढांचा है या नहीं है। तो उसी वक्तव्यों के अनुसार हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे का जो दायरा है वो आज भी बढ़ रहा है, और हम आशा करेंगे, और हमको जहाँ तक लगता है कि ये मूलभूत ढांचे का एक जो दायरा, ये दिन ब दिन आने वाली सरकारों, आने वाले निर्णयों के अनुसार बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये थी हमारी संविधान की प्रस्तावना। और इसमें जो है अगर हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें काफी छोटे छोटे वन लाइनर प्रश्न बन सकते हैं कि संविधान का परिचय पत्र के ये थी हमारी संविधान की प्रस्तावना। तो ये एक प्रकार से संविधान का परिचय पत्र कह सकते हैं, संविधान की आइडेंटिटी कह सकते हैं। जैसे एक मानो एक हमारी, आपकी या किसी भी की एक आइडेंटिटी होती है कि हाँ वो क्या है, कैसा है, किस
किस प्रोफेशन में है, क्या करता है। तो संविधान की प्रस्तावना से हमारे संविधान की एक आइडेंटिटी, एक दर्शन और एक दिशा निर्धारित होती है कि हमारा संविधान किस दिशा में काम करेगा और उसी दिशा के अनुरूप हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना की बात। अब हम इसमें इससे जुड़ी जो है मूलभूत शब्दावलियाँ हैं, जो कि बहुत कुछ समाहित किए हुए हैं अपने आप में, उन पे बात करने का जो है बात करेंगे। और इसका इन शब्दावलियों में एक जो है बहुत विशिष्ट चीज़ें छिपी हुई हैं, जो है परत दर परत हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इन पे एक सेपरेट हम वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।